कभी कभी किसी फिल्म के पर्दे पर दिखने वाली चमक दमक के पीछे एक पूरी अलग दुनिया छिपी होती है। एक ऐसी दुनिया जहां सपने बनते भी हैं और टूटते भी। पोएट्स एंड पैनकेक्स हमें इसी हिडन वर्ल्ड के अंदर ले जाती है जहां ग्लैमर के पीछे की सच्चाई सामने आती है। यह कहानी 1940-50 के दौर की है, जब मद्रास में स्थित जेमिनी स्टूडियोज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हुआ करता था। इस स्टूडियो के मालिक थे एस वासन, एक एम्बिशियस और विजनरी व्यक्ति जिनका सपना था कि वे भारत में हॉलीवुड जैसा सिनेमा बनाएं। कहानी का नरेटर खुद अशोका मित्रान है, जो जेमिनी स्टूडियोज में काम करता था। उसका काम था कट आउट डिपार्टमेंट में, जहां उसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के चेहरे के हिसाब से मेकअप मैच करना होता था। यह काम दिखने में छोटा था, लेकिन स्टूडियो के फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं पैनकेक की। यहाँ पैनकेक का मतलब ब्रेकफास्ट वाला पैनकेक नहीं है, बल्कि यह एक स्पेशल मेकअप मटेरियल था जो एक्टर्स के चेहरे पर लगाया जाता था ताकि वे कैमरा पर परफेक्ट दिखें। जेमिनी स्टूडियोज में यह पैनकेक बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूज होता था, इतना कि वह एक सिंबल बन गया फिल्म इंडस्ट्री की आर्टिफिशियल ब्यूटी का। स्टूडियो के अंदर काम करने वाले लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बंटे हुए थे। हर कोई अपने काम में बिजी था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, हर कोई किसी न किसी तरह स्ट्रगल कर रहा था, चाहे वह जूनियर आर्टिस्ट हो या मेकअप मैन या राइटर। इसी स्टूडियो में एक डिपार्टमेंट था, स्टोरी डिपार्टमेंट, जहां कई राइटर्स बैठते थे। उनका काम था स्क्रिप्ट्स लिखना, लेकिन असल में वे ज्यादातर टाइम गॉसिप करने में बिताते थे। यह दिखाता है कि हर सिस्टम में इनएफिशिएंसी और पॉलिटिक्स होती है। जेमिनी स्टूडियोज में एक ग्रुप था, ऑफिस बॉयज, जो छोटे मोटे काम करते थे। उनमें से एक खास आदमी था जो खुद को बहुत टैलेंटेड समझता था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिला। वह फ्रस्ट्रेटेड रहता था और हमेशा दूसरों की बुराई करता था। यह कैरेक्टर दिखाता है कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फेलियर के लिए सिस्टम को ब्लेम करते हैं। एक दिन स्टूडियो में एक इंग्लिशमैन आता है, स्टीफन स्पेंडर। वह एक फेमस पोएट और एडिटर था। उसे जेमिनी स्टूडियोज में इनवाइट किया गया था, लेकिन स्टूडियो के लोगों को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि वह कोई ऑर्डिनरी विजिटर है। स्टीफन स्पेंडर ने एक स्पीच दी, लेकिन स्टूडियो के वर्कर्स को उसकी बात समझ नहीं आई, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था और उन्हें पोएट्री में इंटरेस्ट भी नहीं था। ये सीन दिखाता है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बीच गैप कितना बड़ा हो सकता है और कैसे लोग बिना समझे किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं। नैरेटर बाद में डिस्कवर करता है कि स्टीफन स्पेंडर एक वेरी फेमस पोएट है और उसने कई इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं। तब उसे एहसास होता है कि जेमिनी स्टूडियोज के लोग एक ग्रेट पर्सनालिटी को पहचान नहीं पाए। इस चैप्टर में नरेटर इनडायरेक्टली यह भी बताता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर के पीछे बहुत कंफ्यूजन, केओस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। लोग बिजी तो होते हैं, लेकिन हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होते। पोएट्स एंड पैनकेक्स का टाइटल भी सिंबॉलिक है। पोएट्स रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट को, जबकि पैनकेक्स रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिफिशियल ग्लैमर को। यह चैप्टर हमें दिखाता है कि रियल लाइफ में अक्सर अपीयरेंस और रियलिटी बहुत अलग होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी इंसान की वैल्यू को समझने के लिए नॉलेज और अवेयरनेस जरूरी है, वरना हम कई बार ग्रेट लोगों को पहचान ही नहीं पाते। और अंत में यह कहानी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। दुनिया की चमक दमक के पीछे सच्चाई हमेशा उतनी ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन वही सच्चाई सबसे ज्यादा रियल होती है।